आप सबको मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का भविष्य उज्जवल हो और आप सब जीवन में सफल हो। सबसे पहले यहाँ देखेंगे, समय दोबारा मौका नहीं देता है, इसलिए ध्यान देखेंगे। आप लोग जितना जल्दी टारगेट को अचीव कीजिएगा, आप लोग जीवन में उतना आगे बढ़िएगा। ठीक है, आप लोग जितना जल्दी टारगेट को अचीव कीजिएगा, यानी इंटर करने के बाद आप लोग समय को व्यर्थ नहीं करेंगे। आप लोग को जो करना है, कंपटीशन करना है तो उसमें लग जाएंगे, या कोई काम सीखना है तो उसमें लग जाएंगे। क्योंकि अभी वर्तमान समय में पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही खराब समय चल रहा है। देख ही रहे हैं, गवर्नमेंट का नीति पूरे वैकेंसी को एकाएक खत्म कर दी जा रही है। इसलिए आप लोग जितना जल्दी हो सके अपने टारगेट को अचीव करेंगे और अपने लक्ष्य पर एकदम ध्यान देकर उसे हासिल करेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं बता देता हूँ, मेरे जितने दोस्तगण हैं वो छोटे छोटे पद से एसएससी जीडी में ज्वाइनिंग की है। आज कोई एसआई है तो कोई आर्मी में ज्वाइन किया था, वो भी हेड हो गया है। इसलिए इंटर के बाद आप सोचिए ना कोई एक छोटा सा जॉब ले ले। जिनके पास हाइट है तो कोशिश कीजिए एसएससी जीडी में आप किसी तरह एक जॉब ले ले। इसके बाद देखेंगे, मेहनत हमेशा कीजिए, क्योंकि सफलता का यही रास्ता है। मेहनत, संघर्ष, जुनून, उसके पास परिश्रम और अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। जो हम मेहनत कर रहे हैं ये हमारा सफल होगा। और देखेंगे, मेहनत करने के लिए हमारे अंदर ऊर्जा कहाँ से आएगी, तो सोचिए हम कौन हैं। हम हैं बिहार वासी, और बिहार को क्या कहा जाता है, लैंड ऑफ नॉलेज कहा जाता है। बिहार को ज्ञान की भूमि कहा जाता है। बिहार में महात्मा बुद्ध का और महावीर का, जो महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, उनको ज्ञान बिहार में ही प्राप्त हुआ है। और महावीर स्वामी जिनका जन्म बिहार में ही हुआ है, यानी बिहार में दो भगवान को क्या हुआ है, एक जन्म लिया है तो एक ज्ञान प्राप्त किया है। और उसी बिहार से हम हैं। कहीं ना कहीं इस बिहार का प्रभाव अभी भी देखने को मिलता है। अभी भी देश के सबसे बड़े एग्जाम यूपीएससी में ही बिहारी टॉप करते हैं। अभी भी देखें, शुभम कुमार जो हमारे कटिहार का यूपीएससी के फर्स्ट रैंकर हैं। इसके बाद में देखेंगे, एक बात आगे सोच लेंगे, आगे बढ़ने हैं तो हमको पढ़ने भी होंगे, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। हम लोग सामान्य फैमिली से है, यदि हम लोग का समाज में कोई पहचान होगा तो हमारे शिक्षा से ही होगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, हमेशा आगे बढ़ना है तो पढ़ने ही होंगे। ध्यान रखिए, पढ़ाई का हम लोग मीडियम वर्ग का लड़का क्या सोचते हैं, जो हम लोग पढ़े तो हमको जो इसका जस्ट बाद में हम इनका इनपुट करते हैं। लेकिन वैसा नहीं, यदि आप मेहनत कर किए हैं तो आज नहीं तो कल इसका इनपुट मिलेगा और जरूर मिलेगा। हम खुद देखें, पढ़ लिख कर आईएएस करके बच्चा सब इधर उधर काम कर रहा था, एक प्राइवेट से ही हो गया बैंक में, आज वो सेट है, 18,000 20,000 का जॉब उसका लग गया। लेकिन पढ़ाई किया है तब ना, तो ये मत सोचिए जो पढ़ रहे हैं तो हमको इनपुट नहीं मिलेगा, बेकार पढ़ रहे हैं तो गारंटी के साथ देखिए, जिस मेहनत के साथ आप पढ़ाई कर रहे हैं आपका पढ़ाई जरूर सफल होगा। और साथ साथ चाहे मेरा स्टूडेंट हो या किसी भी टीचर का स्टूडेंट हो, यदि वो मेहनत कर रहा है तो ऊपर वाला उसको जरूर सफल करेंगे। ठीक है, कुछ बातें हम आपको और बता रहे हैं, ठीक है, जो नोट करके रखे हैं आप लोग के लिए, जो आपको जीवन में आगे बहुत ही काम आएगा। क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़िएगा समस्या आएगा, क्योंकि समस्या से हमको झुकना नहीं है, डरना नहीं है, उससे सीख कर आगे बढ़ना है। ठीक है, देखिए कुछ लाइन आप लोग के लिए है, यहाँ देखेंगे। सबसे पहले होना चाहिए क्या, यदि आगे बढ़ना है तो गांधी जी के द्वारा किया गया, कहा गया हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी के द्वारा, सादा जीवन उच्च विचार। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। जितना भी स्टूडेंट देखेंगे सक्सेस हुआ है, कहीं ना कहीं सादा जीवन होता है, यही होता है सादा जीवन उच्च विचार और सफल विद्यार्थी की पहचान। नेक्स्ट लाइन देखते हैं, जैसी होगी संगति, यानी जैसे लोग से हम संगत करेंगे वैसा ही हमारे जीवन की गति होगी। और जैसा होगा हमारा मित्र वैसा ही होगा हमारा चरित्र, यानी हम जैसे लोग से मित्रता करेंगे वैसा ही हमारा चरित्र होगा। तो आप पे डिपेंड करता है आप कैसे संगति में रहते हैं, वैसा ही गति से आपका जीवन बढ़ेगा। कैसा आपका मित्र रहेगा वैसा ही आपका चरित्र होगा। उसके बाद में देखेंगे, सफलता 6 चीज़ें मांगती है। ठीक है ना, जैसा कि पहला भी बताया है, एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं। मेहनत, और मेहनत के साथ साथ त्याग, और त्याग के साथ संघर्ष, और संघर्ष के साथ जुनून, और लास्ट में एक विश्वास। जब तक विश्वास नहीं होगा हम पढ़ रहे हैं तब तक हम उतना आगे नहीं बढ़ सकते। हमारे मेहनत पर, हमारे संघर्ष पर, हमारे लगन पर विश्वास होना चाहिए जो हमारा सफल होगा। आज नहीं होगा तो कल होगा, लेकिन ये जरूर सफल होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं लड़कियों के लिए। ठीक है,
लड़कियों के लिए सबसे पहले शिक्षा, लड़कों से अधिक लड़कियों के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि देखिए हमारी प्रथम शिक्षक कौन होती है, हमारी माँ होती है। लड़की लोग कहते हैं पढ़ के क्या होगा, आगे तो जाकर हमको चूल्हे चौका, मतलब ये सब इधर का मेंटलिटी है। लेकिन अभी भी देखिएगा तो जितना IAS IPS जितना भी निकल रही है लड़कियाँ निकल रही है, ठीक है ना। ध्यान देंगे लड़कियों के लिए शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि प्रथम शिक्षा कौन होती है, तो हमारी माँ होती है। यदि आप बढ़िया से नहीं पढ़िए लिखिएगा तो अपने बच्चों को, ठीक है ना, अपने आने वाली पीढ़ी को क्या शिक्षा दीजिएगा। आप पढ़े रहिएगा तो इतना मानिए आप अपने घर में हर महीना कम से कम 2-4 हज़ार रुपया तो यूँ बचा सकती है अपने बच्चों को पढ़ा कर। बताइए दूसरा कोई ट्यूटर आकर पढ़ाएगा, मेंटर आकर पढ़ाएगा तो कम से कम 2-4 हज़ार रुपया लेगा, आप उतना तो बचा सकती है। उससे अलावा जब तक आप अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे आप नहीं जान पाएंगे कि आपके बच्चा क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है। इसलिए लड़कियों के लिए शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण होता है। अब अगला पॉइंट देखेंगे, सुधरता सब कोई है लेकिन आगे वही बढ़ता है जो समय पर सुधर जाता है। आप समाज में देखते होंगे जो सबसे चोर है, सबसे दारू पीने वाला है वही सुधरता है, ठीक है ना। लेकिन आगे बढ़ता वही है जो समय पर सुधर जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे, व्यक्ति की पहचान, यानी हमारी पहचान हमारी कर्मों से होती है, हमारी कपड़ों से नहीं होती है। इसलिए स्टूडेंट आप सब ध्यान देंगे, आप लोग अपने कपड़े पर ध्यान नहीं देंगे, आप लोग अपने पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देंगे। कम से कम 18 से लेके 25-26 साल तक आप लोग पूरा जितना ज्ञान बटोरना है बटोर लीजिए। क्योंकि बार बार हर काम करने का मौका आता है लेकिन करियर बनाने का मौका बार बार नहीं आता है। इसलिए कपड़ा लाता जूता मोजा ये सब पर ध्यान नहीं दीजिए, आप पूरा फोकस अपना पढ़ाई पर कीजिए, ठीक है। आगे देखेंगे, इंसान को अधिक इमोशनल यानी अधिक भावुक भी नहीं होना चाहिए। हम लोग क्या होते हैं, अधिक भावुक हो जाते हैं। अधिक भावनात्मक होना हम लोग के लिए कहीं ना कहीं लॉस का कारण होता है, ठीक है ना, जिसका खुद हम फेस किए हैं, ठीक है। यही सब के साथ एक और लास्ट में आपसे कहना चाहता हूँ, आप लोग सोशल मीडिया से भी दूर रहिए, जैसे फेसबुक व्हाट्सएप ये सब से आप लोग दूर रहिए। यदि जीवन में आगे बढ़ना है तो सोशल मीडिया फेसबुक व्हाट्सएप ये सब से दूर रखिए। संगत भी रखिए तो लिमिट रखिए, पढ़ने वाले बच्चों से संगत रखिए, ठीक है ना। और हमेशा अपने लक्ष्य को ध्यान में रख के कोई काम कीजिए, ठीक है। एक लक्ष्य सेट कर लीजिए हमको जीवन में ये बनना है, उसको बनने के लिए आप हो सके तो पार्ट टाइम कोई काम भी कीजिए, लेकिन अपने लक्ष्य को अपने ध्यान में रखिए। ध्यान रखिए हम भारत के, हम कौन है, भारतवर्ष के। इस भारत में जन्म लेना ही एक गर्व की बात है। भारत में देखेंगे ना जाने कितने महापुरुष ने जन्म लिया, जिसका क्या था, बचपन में कुछ भी नहीं था, लेकिन अंत में जब वो गए हैं तो इतिहास में अपना नाम दर्ज करा के गए, ठीक है ना। इसलिए ध्यान रखेंगे, यदि हम गरीब जन्म हुए तो उसमें हमारा कोई गलती नहीं है। यदि हम अंत समय में भी वहीं रहते हैं तो सबसे बड़ा गलती हमारे ही है। एग्जाम्पल के ले लीजिए चंद्रगुप्त मौर्य, जिसके देख लीजिए एक छोटा सा बालक, ना खाने का ठीक था ना पीने का ठीक था, वो देखिए आगे चलकर अखंड भारत का साम्राज्य रखे अपने गुरु चाणक्य के मदद से, जिनके साम्राज्य की सीमा पाकिस्तान से लेकर अफगानिस्तान तक होता था। उतने बड़े विशाल साम्राज्य के ले लिए, ठीक है ना। उसके बाद में देखेंगे अशोक राजा को देखेंगे, जो जिनका कोई भी देखेंगे उन इतना अच्छा उपलब्धि है, जो उनका राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में हम लोग अशोक चक्र को अपनाए हैं। हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर को देख लीजिए, इतने गरीब घर में जन्म लिए, पेपर बेच कर भारत के मिसाइल मैन से लेकर राष्ट्रपति तक का सफर तय किए। स्वामी विवेकानंद जी को देख लीजिए, जिन्होंने क्या बोला स्टूडेंट को, उठो जगो और लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको। हमारे देश में ही इतना महापुरुष है, यदि हम उनसे सीख लेते हैं तो हमारे सामने जो समस्या रही कुछ नहीं है, उनके सामने तुच्छ है। यदि हमारे पूर्वज जितने संघर्ष को सामना कर उतने आगे बढ़ गए तो हमारे सामने तो तुच्छ समस्या है। इसलिए आप सब भी आज के दिन प्रण लीजिए, जो हम लोग आज तो हमारे क्लास का अंतिम दिन है, लेकिन हम लोग जीवन में आज प्रण लेते हैं जो सर से जब भी मिलेंगे जीवन में एक अच्छे व्यक्ति, एक सफल व्यक्ति की तरह मिलेंगे। यानी आज से अपना प्रोसेस चालू कर दीजिए, जो हमको जीवन में सफल बनना है, इससे अपने जीवन में अपने ऊपर काम करना है, हमको आगे बढ़ते रहना है। हम आगे मिलेंगे सर से तो जरूर कुछ ना कुछ चेंजिंग के साथ मिलेंगे, कुछ बदलाव के साथ मिलेंगे और हम जीवन में आगे बढ़ेंगे। इन्हीं सब के साथ लास्ट में भी मैं आप सबों को बस यही कहूँगा, जो आप सब जीवन में सफल हो और
जीवन में आगे बढ़े। ठीक है, आप सबों का भविष्य उज्जवल हो। भगवान ऊपर वाले जो भी बच्चे पढ़ा है उनको सफल करे, उनको दिशा प्रदान करे और वो जिंदगी में ना भटके और जिंदगी में सफल हो। धन्यवाद।